बेनिफिशरी सभी रहे हैं। पता नहीं क्यों जब बेनिफिशरी का नाम लेते हैं और जब वीडियोस की बात करते हैं तो मेरे जहन में बार बार मरियम नवाज साहिब आ जाती हैं। उसमें अब मलिक रियाज साहब भी शामिल हो गए हैं, शराज साहब। देखिए आसमा, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप हमारी सीएम के अगेंस्ट में जो ग्रज है उसको जाहिर ना किया करें, आपकी मेहरबानी। ठीक है, वो काशिफ साहब को भी बुरा लग जाता है सर, अब आपको भी बुरा लगने लग गया। आपसे तो ये उम्मीद ना थी मुझे। दूसरी गुजारिश है, आप मेरी बात लिख लें और मैं इस पे यकीन से कायम हूँ। वदूद साहब मेरे सीनियर मोहतरम है, सबको पता है, वदूद साहब माने या ना माने, कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह ना बनने पे मलिक रियाज के साथ आज ये हो रहा है। नंबर एक। नंबर दो, वो जुमला आपने सुना हो ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, तो वो लिख लें कि मलिक को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये साबित होगा इस तरह कि जो एविडेंसेस उनके पास हैं, जिस दिन वो उन्होंने मलिक लीग रिलीज कर दी बकौल काशिफ के, तो तबाहियां मच जाएंगी। हाँ। और नंबर तीन, अगर मलिक रियाज को पकड़ना होता तो ये सारे ड्रामे भी ना किए जाते, बहुत देर पहले पकड़ लिए जाता, उन्हें पाकिस्तान से बाहर न जाने दिया जाता। बहुत से चीजों पे वो गिल्टी रहे हैं, बहुत से एविडेंसेस उनके अगेंस्ट है। मैंने तो आपसे कहा है कि एक साबिक अहम तरीन ओहदेदार के जो भाई थे, मेजर रिटायर कियानी, जो उनके बिजनेस पार्टनर है, इसी इस्लामाबाद में आज भी लोग तरस रहे हैं अपनी उन जमीनों का कब्जा लेने के लिए जो डीएचए ने स्टार्ट किया था। तो वो कहां पे गया आज तक? उसके हवाले से तो कुछ नहीं हुआ, वो भी बाहर बैठे हुए, कभी उनसे तो नहीं पूछा गया क्या है। तो ये बात एक सियासी कागजी कार्रवाई है। मलिक, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले सकता ना, मलिक रियाज के उस प्रोजेक्ट का, दुबई के प्रोजेक्ट का, कौन से मुस्लिम लीग नून के आला ओहदेदार का बेटा उसका हेड है, बात खत्म हो जाएगी। इस वक्त लोगों को दिखाने के लिए, कुछ और चीजें चलाने के लिए ड्रामेबाजी की जा रही है। नैब की औकात क्या रह गई है? आप नैब की क्या कोई औकात रह गई है अब इस मुल्क में? उनके ऊपर जितनी कतगने और जितनी बंदिशें आ गई। सर मलिक साहब ने तो ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क तो तरक्की इसलिए नहीं करते कि यहाँ पे नैब जैसे इदारे हैं। दुबई इसलिए तरक्की कर गया कि वहाँ नैब नहीं है, तो उन्होंने तो जड़ बता दिया है कि जी कुछ है, बिल्कुल नहीं करते। देखिए 23,000 बाबू आपके ब्यूरोक्रेट्स 23,000 गैर मुल्की शहरियत रखते हैं, उनका पाकिस्तान में स्टेक ही नहीं है। और किस तरह से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ दुबई में, तो क्या जरूरी है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूं, मैं अपने पैसे लेके जा रहा हूं? कौन मुझे रोक सकता है? अता तारड़ साहब एक इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि ग्राउंड पे स्टैंड नहीं करती। सर यहाँ से लोग 190 मिलियन पाउंड ले गए, उन्हें किसी ने नहीं रोका, तो मैं और आप तो क्या ले जाएंगे सर इस मुल्क से? दुबई की गवर्नमेंट, यूए की गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर यहाँ वहां पे काम कर रही है। रेड वारंट निकाल के आप ब्लैक वारंट निकाल लें। मलिक रियाज अगर आएगा तो अपनी मर्जी से आएगा, और वो तभी आएगा काशिफ साहब जब कप्तान डट के खड़ा हुआ है, और वो डील होगी अपनी कंडीशंस पे, और जो हो रही है आपको भी पता है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। आप इस बात पे एग्री करते हैं ना कि कप्तान जो है वो 9 मई पे माफी मांगेगा कि नहीं मांगेगा? ये तो बता दें। नहीं मांगेगा, और उसका दरमियानी हल निकलेगा दोनों के लिए, आप भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक हो गया ना। अब इस पे वो मेरे ख्याल में इस टॉपिक के काफी वो बहस भी हो गई, और एक वो आप लोगों में शर्त भी लग गई है, इसके गवाहान भी मौजूद हैं, 2 पूरी गवाहियां, 1 आधी गवाही यहाँ पर बैठी है, नाजरीन भी देख रहे हैं। आगे पीसीआर के लोग भी कह रहे हैं जी हम भी शामिल हैं। अब लेट्स सी कौन माफी मांगता है, कौन माफी नहीं मांगता है। वैसे उन्होंने कहा है शराज साहब कि अगर मुझे वीडियोस दिखा दें तो मैं माफी मांगता हूं। वीडियोस तो सर यूट्यूब पर भी पड़े हैं बहुत सारे। शराज साहब ने खुद भी कहा हुआ है, शराज साहब ने खुद भी कहा हुआ है कि जब तक 9 मई पे माफी नहीं मांगेंगे डील नहीं होगी। अच्छा, ये असल रकम 190 मिलियन तो नहीं है, 500 पाउंड है, 500 मिलियन पाउंड निकलेगा। मेरी बात लिख लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे ये मुज़ाकरात होते ही दरमियानी रास्ता निकालने के लिए। ठीक है सर, मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो मुज़ाकरात होते होते कुछ और चीज़ें जो हैं वो हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्लियामान के अंदर कहा जा रहा था कि जी पार्लियामान में तशरीफ लाएं। शराज साहब क्या फरमा रहे हैं? सॉरी, आप चूंकि वीडियो पे हैं तो आपकी आवाज़ सर डिले से आती है। आसिफ और मैं बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर डायलॉग्स की बात कर रहे हैं, और वो भी उस पर एग्रीड अपॉन है कि वो बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।